नमस्कार दोस्तों, पीकेएस एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 ईस्वी, 1879 ईस्वी या 1952 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी। ठीक है, और आपको बता दूं कि 1952 मतलब 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, जो प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान से संबंधित नहीं है? फतेह सागर झील, डीडवाना झील, सांभर झील या नागिन झील। जिसका राइट आंसर है नागिन झील। ठीक है, ये तीनों झीलें, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, सांभर झील, ये है राजस्थान में। ठीक है, और जो नागिन झील है ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। उसका राइट आंसर है चंबल नदी। ठीक है, जो चुलिया जलप्रपात है वो है चंबल नदी पर। उसके बाद शरावती नदी, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शरावती नदी पर है गरसोपा, गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा जलप्रपात है जो, इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक है, 255 मीटर। और गरसोपा जलप्रपात का वर्तमान नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी पर जो जलप्रपात है वो है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात है जो है वो है कावेरी नदी पर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 90 मीटर मतलब 90 मीटर। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? इस पर धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, चर्चगेट, मुंबई या चेन्नई। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत में उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और कोलकाता में क्या है? कोलकाता में है पूर्व रेलवे व दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। और चर्चगेट मुंबई में है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। और चेन्नई में है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दिल्ली। जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है? मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा। ठीक है, जो सांताकुंज में है। ठीक है, उसके बाद कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, दमदम में है जो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी, खाड़ी या सागर पर है? हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी या ब्रह्मपुत्र नदी या अरब सागर। तो उसका राइट आंसर है हुगली नदी। जो कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी पर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बंदरगाह नहीं है। उसके बाद अरब सागर पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला जो बंदरगाह है ये है अपना गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? यमुना, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ताप्ती। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर है? दिल्ली, दिल्ली एवं मथुरा, ये दोनों नगर ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद साबरमती जो नदी है उसके किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं? अहमदाबाद, अहमदाबाद ही है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नर्मदा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? जबलपुर।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है असम। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वो गुजरात में कौन सा है? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, वो फेमस है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है। असम में है काजीरंगा, और उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में है कॉर्बेट। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को या शहर को कहा जाता है? जयपुर, अमृतसर, मध्य प्रदेश, केरल। इसका राइट आंसर है केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, मतलब गुलाबी शहर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अमृतसर को क्या कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का जो शहर है वो कहा जाता है अमृतसर को। उसके बाद मध्य प्रदेश क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, मतलब यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट बोलते हैं। उसके बाद केरल हो गया कि मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन से संशोधित की गई? 40वें, 42वें, 44वें या नन? तो इसका राइट आंसर है 42वें। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 मतलब 1976 में हुआ था। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? विजय घाट, राजघाट, शांतिवन या नन? उसका राइट आंसर है राजघाट, ठीक है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। और विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। शास्त्री जी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? विजय घाट में। और शांतिवन कहाँ है? शांतिवन में है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कल्हण, विष्णुगुप्त, वेदव्यास। उसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि चाणक्य ने कौन सा पुस्तक की लेखक की? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो किसने की? चाणक्य ने। उसके बाद कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की, ठीक है। और उसके बाद वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है शांति पुरुष, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ठीक है। इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बुलर झील, नैनीताल झील या लोकटक झील? इसका राइट आंसर है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। ये किस राज्य में? उड़ीसा में। और बुलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। नैनीताल झील है ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में है। और लोकटक झील है ये झील है मणिपुर राज्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार? इसका राइट आंसर है कलिंग पुरस्कार। जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है वो कलिंग पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार व सरस्वती पुरस्कार ये दोनों पुरस्कार जो हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? भगत सिंह, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री? इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती, ठीक है। भगत सिंह ने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद,
विनोबा भावे ने कहा था जय जगत, और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 2, 5, 1 या 4? इसका राइट आंसर है 1। ठीक है, शतरंज में एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है। उसके बाद 5 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? बास्केटबॉल में। ठीक है, और 4 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पंखा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट फॉर्मिच, ग्राहम बेल, ई टॉर्सेली या हीलर? तो इसका राइट आंसर है हीलर। हीलर ने विद्युत पंखा की खोज की थी। उसके बाद रॉबर्ट फॉर्मिच ने क्या किया था? रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर की खोज की थी। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। और ई टर्सोली ने बैरोमीटर की खोज की थी, जिससे कि दाब को मापा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किस शहर को कहते हैं? माउंट आबू, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़? इसका राइट आंसर है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये भी राजस्थान में है। अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। ठीक है, ये राजस्थानी में। और चित्तौड़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा नगर है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या शिप्रा? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा? गुवाहाटी। जो गुवाहाटी नगर है वो बसा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे वाराणसी, और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन।